मेरा पोस्ट लाइक नहीं किया तूने सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ इसी पे होती आजकल हैं। इसी पे होती है, राइट? एंड नाउ डेज द बेसिक वे ऑफ बीइंग इन टच इज सेंडिंग रील्स। आपकी लाइफ में आपके फ्रेंड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कैसे शुरुआत होती है टॉक्सिसिटी की, चाहे वो फ्रेंडशिप हो चाहे रिलेशनशिप हो? जब तक वो मेरी लिमिट तक काम चल रहा है, आई एम ओके विद इट, बट द टाइम इट गोज लिटिल बिट अहेड ऑफ माई लिमिट, देन दैट थिंग टर्न्स इनटू अ टॉक्सिसिटी। कहते हैं ना, एक इंट्रोवर्ट पर्सन को एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन की जरूरत होती है। वो फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चलती है। लड़कों लड़कों की दोस्ती और लड़की लड़कियों की दोस्ती में बहुत बड़ा फर्क होता है। इट इज ट्रू होता है। एक आपको इमोशनली सपोर्ट करते हैं, तो एक आपको लाइफ में थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी सिखाते हैं। जिस इमोशनल लेवल पे आपको लड़की समझेगी, लड़का नहीं समझ सकता। अगर एक लड़का आपके साथ खड़ा है तो वो पूरी जिंदगी खड़ा रहेगा। नए फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में जो लोग जा रहे हैं, उन लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि एक इंसान में चारों चीज़ें मत ढूंढो। समझो कि आपने क्या सीखा है उसमें से, ये नहीं कि आपने क्या खोया है उसमें से। दोस्ती, प्यार और अटैचमेंट, और इसके बाद शुरू होता है लड़ाई झगड़ों का सफर। दो रिश्तों के बीच में चीजें खराब होने लगती हैं। कब खराब होती हैं ये हमें पता ही नहीं चलता, और उस टाइम पे पता चलता है जब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आज एक ऐसा ही पॉडकास्ट लेकर आया हूं जो आपको आपके रिश्ते की अहमियत बताएगा, बाउंड्रीज को बताएगा, और इसी के साथ टॉक्सिसिटी कब शुरू हो रही है, कितनी हो चुकी है और आपको वहाँ पे क्या करना है, डिटैचमेंट क्या होता है, कैसे इसको करते हैं, और इसी के साथ आप फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप के जो रिश्ते हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं। इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जसमीत कौर जी, जो कि एविएशन में वर्किंग हैं। इसी के साथ वो लाइफ कोच और बहुत सारी चीज़ें करती हैं, और आज हमारे को बताने वाली हैं कि फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी क्या होती है, उसको कैसे मैनेज करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? एकदम बढ़िया, जमीन पर। आप तो हवा में रहते हैं। आज का टॉपिक फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी को लेकर है। उस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले सवाल की कि एक रिलेशनशिप में कैसे शुरुआत होती है टॉक्सिसिटी की, किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो फ्रेंडशिप हो चाहे रिलेशनशिप हो? शुरुआत मैं इस चीज़ से करूँगी कि दोस्ती या फिर एक रिलेशनशिप, प्यार, ये एक बहुत प्यारा रिश्ता है, ठीक है? बट उसको समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज के टाइम पे वो जो बाउंड्रीज़ होती हैं ना, वो समझ नहीं आती हैं लोगों को। जब एक इंसान आपकी लाइफ में हद से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दे रहा है, एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस, एंड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आपका मेंटल हेल्थ क्या चल रहा है। एंड मोस्टली द पीपल हु आर आई से दैट द पीपल हु आर अटेंशन सीकर, उनका वो पूरा फोकस जो होता है ना, वो सिर्फ अपने पे होता है। तो जब एक इंसान, जब तक तो वो कर पा रहा है वो करेगा, बट जहाँ उसकी बस हो जाती है, वो बस आपकी खुद की डिसाइडेड होती है। अब जैसे मुझे पता है कि मेरी लिमिटेशंस क्या है, जब तक वो मेरी लिमिट तक काम चल रहा है, आई एम ओके विद इट, राइट? बट द टाइम it goes little bit ahead of my limit, then that thing turns into a toxicity, because अब मेरी सहने की क्षमता ख़त्म हो चुकी है, और जो सामने वाला है, जो आपको बॉदर कर रहा है, उसको लगता है कि यार ये तो सहती है, ये तो सहेगी। सो दैट बाउंड्री लाइन जो लोगों को नहीं समझ आती, और वो हर बंदे की अलग होती है। वो मेरी कुछ और होगी, आपकी कुछ और होगी, किसी थर्ड पर्सन की कुछ और होगी। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपने अपनी बाउंड्रीज कहाँ सेट करी है। एंड मेजर प्रॉब्लम क्या आती है कि लोगों को वो बाउंड्रीज समझाना नहीं आता कि मेरी इतनी बाउंड्रीज हैं, इसके आगे मत करना, मैं नहीं सह पाऊँगी। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट वोकल अबाउट इट कि नाउ दिस इज़ बॉदरिंग मी, योर बिहेवियर इज़ बॉदरिंग मी, बिकॉज सामने वाले का नेचर है वो, और विद टाइम वो नेचर उसका बढ़ता जाता है, बिकॉज उसको लगता है कि ये सह लेगी, राइट। जो अभी तक चुप है वो आगे भी चुप रहेगी। बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज विद लाइफ यू ग्रो, विद एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ यू ग्रो। पहले आप दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, फिर आप खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हो, और जहाँ आपको खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू करोगे, यू विल अंडरस्टैंड योर बाउंड्रीज। सो किसी भी रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में
कोई भी रिश्ता है उसमें टॉक्सिसिटी को पहचानने के क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइंस मिलते हैं कि तब पता लगे कि भैया बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं? एक कॉमन सिम्टम्स की मैं बात कर रहा कॉमन सिम्टम्स ऐसे हैं कि जैसे आप जिस दोस्त से आप नॉर्मली बात कर रहे हो, पर वो दोस्त अब जब आपसे बात करता है तो आप इरिटेट होते हो, आपकी बॉडी रिजेक्ट करती है, आपका माइंड रिजेक्ट करता है। एक कहते हैं ना कि दोस्ती आपका वो रिश्ता है जो आपको शांति देता है। हम सबकी लाइफ में दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हम चूज़ करते हैं। जो घर के रिलेशनशिप्स आते हैं ब्रदर सिस्टर, इट इज़ गिवन बाय गॉड, राइट, द यूनिवर्स, बट दिस वन इज़ चोजन बाय अस। हूँ। सो जब वो रिश्ता जहाँ आपकी पीस को आपके स्ट्रेस में टर्न कर दे, एंड एक बंदे से बात करके आपका दिमाग शांत नहीं हो रहा है, आपका दिमाग और ख़राब हो रहा है, करेक्ट। पहली चीज़ आप अपने दोस्त को कॉल क्यों करते हो? क्योंकि आप परेशान होते हो, यू जस्ट नीड अ पर्सन टू लिसन टू यू और टॉक टू यू। और या फिर एक वो होता है ना कि समटाइम्स इट्स जस्ट नॉट अबाउट हैविंग अ सीरियस टॉक, समटाइम्स आप मस्ती मजाक भी करके आप दिमाग शांत कर लेते हो। पर अगर वही चीज़ ना होनी शुरू हो जाए तो वो पहला और आई थिंक सबसे मेजर सिम्टम है कि व्हेन इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर पीस ऑफ माइंड। और इसके अलावा कुछ और साइंस जिससे पहचाना जा सके कि अब रिश्ता खराब हो रहा है? इसके अलावा जैसे कि अगर मैं परेशान हूँ, ठीक है, एंड इफ़ आई एम नॉट कॉलिंग यू, लाइक जिस इंसान का नाम सबसे पहले मेरे दिमाग में आता था व्हेन आई वाज स्ट्रेस, अब वो नाम आता ही नहीं है, तो वो रिश्ता ख़राब है। बिकॉज नाउ आपके यहाँ जो माइंड है वो उस इंसान को कंसिडर ही नहीं कर रहा आपकी शांति के लिए। सो यू गेट टू नो कि नाउ देर इज़ अ डिफरेंस इन आवर रिलेशनशिप बिकॉज नाउ यू आर नॉट कंसिडरिंग इट। You don't like to go out with the person. Your mind says no, I can't go. And the person, when you are talking to the person, वो बंदा सिर्फ अपनी ही बातें करने लगा हुआ है। The person is least bothered कि आपको क्या फील हो रहा है या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, because we all are going through a lot of things in our life. So अगर सामने वाला आपके साथ बैठा भी नहीं है उस चीज़ में, सुनना और बोलना तो छोड़ो, वो बैठे हुए में भी वो सिर्फ अपना ही दुखड़ा गा रहा है कि मेरी लाइफ में ये, मेरी लाइफ में ये। सो वो सारी चीज़ें आपको दिखाना शुरू कर देती हैं कि नाउ आई डोंट एग्जिस्ट इन दिस फ्रेंडशिप और इन दिस रिलेशनशिप, एंड दैट इज़ टर्निंग इनटू अ टॉक्सिसिटी बिकॉज वो मुझे शांति नहीं दे रही है या दे रहा है जो भी। सो बेसिकली एक किसी भी रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में लिसनिंग कितनी इम्पोर्टेंस रखती है? किसी भी रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप में आई वुड से कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंस रखती है। ओके। Because listening part में sometimes yeah you'll have to be a listener, and that is also a part of communication only, that the other person is understanding कि at this moment what you want. बिकॉज मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे मैंने देखा है कि लोगों की शिकायतें होती है कि भाई वो तो अपनी अपनी बात करता है, मेरी सुनता ही नहीं है। अपनी अपनी जब भी फ़ोन करो तो आप या तो अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देगा और फ़ोन काट देगा, फिर वो बिजी हो जाता है। तो मैक्सिमम टाइम पे ये होता है। तो मुझे लगता है कि लोगों के पास सवाल बहुत सारे हैं, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन उनके पास लिसनिंग पावर कम है। उनके पास है लिसनिंग पावर कम। जैसे कि अगर आप किसी भी दो लोगों की बात करोगे, राइट, अब दो में एक बंदा ऐसा है जो थोड़ा टाइम लेता है ओपन अप होने का, और एक बंदा ऐसा है जो हर छोटी से छोटी चीज़ बहुत ईजिली एक्सप्रेस कर देता है, राइट, बिकॉज दैट इज़ दैट द पैटर्न ऑफ दैट पर्सन। सो उस केस में द पर्सन हु इज़ लिटिल कि जिसको टाइम लगता है, उसको एक ऐसे कहते हैं ना, एक इंट्रोवर्ट को और एक इंट्रोवर्ट पर्सन को एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन की ज़रूरत होती है। वो फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चलती है। अब नाउ इमेजिन दिस एक्सट्रोवर्ट पर्सन इज़ जस्ट अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सो वो जो इंट्रोवर्ट होगा वो स्लोली 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 कटता जाएगा। सेम चीज़ कि अगर अब इंट्रोवर्ट को कुछ बात करनी है, इंट्रोवर्ट अगर बोलने की कोशिश भी कर रहा है, एक्सट्रोवर्ट अपना शुरू हो गया। सेम जो चीज़ आप बोल रहे हो, राइट। अब वो उस चीज़ में क्या है, जो इंट्रोवर्ट होगा वो बोलेगा सुन तो रहा नहीं है, छोड़ो, राइट। तो लिसनिंग, दैट्स व्हाई आई सेड द कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको समझ होनी चाहिए कि अब उसकी सुनने की ज़रूरत है या अब मुझे बोलने की ज़रूरत है। दैट बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई कैसी हम हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो कई बार बहुत फालतू की बातों की टेंशन लेके बैठा होता है। तो कई बार आपको ना एक ऐसा दोस्त भी चाहिए होता है जो बोलेगा कि भाई तुम बहुत एक्स्ट्रा सोच रही हो, छोड़ो उसको, एंड दैट वन डायलॉग ऑल्सो मैटर्स। फिर आपको रियलाइज होता है कि हाँ एक्चुअली मैं तो फालतू में सोच रही थी, ये तो कुछ इतनी बड़ी बात थी ही नहीं। मतलब दिस इज समथिंग विच आई थिंक इट्स जस्ट माई ओवर थिंकिंग। सो दैट ऑल बिकम्स योर कम्युनिकेशन।
कि मेरी कही बातें, मेरी ना कही बातें, मेरी समझ, सामने वाला समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है. अब इसमें इट कम्स योर लिसनिंग ऑल्सो, योर स्पीकिंग ऑल्सो, योर अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग कम्स इन टू इट. सो एक क्वेश्चन और है मैंने सोशल मीडिया पे सुना है बहुत ज़्यादा कि लड़कों की दोस्ती और लड़कियों की दोस्ती में बहुत बड़ा फ़र्क होता है. इट इज़ ट्रू? होता है. हाउ? लड़के और लड़की दोनों की दोस्तियों में बहुत डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस है. एक आपको इमोशनली सपोर्ट करते हैं, तो एक आपको लाइफ में थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी सिखाते हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू अ गर्ल्स फ्रेंडशिप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जिस इमोशनल लेवल पे आपको लड़की समझेगी, लड़का नहीं समझ सकता. ओके. बिकॉज वी आर डिज़ाइंड इन अ वे, द ह्यूमन्स आर डिज़ाइंड इन अ वे कि लड़की का जो इमोशनली समझने की उसकी कैपेसिटी या क्षमता है, मैं बोलूँगी, वो लड़के की नहीं है. वो एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी में ज़्यादा वो करते हैं, रहते हैं. एंड सेम वे, अब अगर आपको बैलेंस करना होता है, राइट, आपको इमोशनली और जैसे होता है ना कि हर चीज़ की अपनी वेटेज है, अहमियत है. सेम वे, अब अगर मेरे को लाइफ में थोड़ा शांत रहना है, मुझे नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, तो उसमें अगर एक लड़का आपके साथ खड़ा है तो वो पूरी ज़िंदगी खड़ा रहेगा. लड़के में कभी जेलसी नहीं आती, लड़कियों में आ जाती है. एंड विच इज़ नॉर्मल. आई विल नेवर से दैट इट्स रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज हम लड़कियां बनी ऐसी हैं. हमारे साथ ऐसा है कि कई बार अगर आप बोलोगे कि वो मुझसे जल रही है, वो कई बार आपसे नहीं जल रही होती है, वो कई बार अपनी ही लाइफ में इतनी परेशान होती है कि वो उसको होता है कि यार क्यों नहीं हो रहा है चीज़ें करके, राइट. एंड लड़कों में वो चीज़ कभी नहीं आएगी. सो ये डिफरेंस अब डिपेंड करता है कि वो कितने इम्पैक्ट तक है वो चीज़. जेलसी का भी एक लेवल होता है, ठीक है. वो इट्स नॉट लाइक दैट सामने वाला आपसे चला जा रहा है, बोली जा रहा है एंड यू आर लाइक यार क्या तुम इतना परेशान कर रहे हो मुझे करके. तो सेम वे लड़कों के साथ ये चीज़ नहीं होती. लड़का अगर आपका दोस्त है तो वो रहेगा. अगर आप उसको 12-1 बजे भी कॉल करोगे तो वो आ जाएगा आपके लिए. मतलब अगर मुझे कभी भी सेफ्टी चाहिए हो या कुछ चाहिए, तो इफ़ आई विल कॉल माय फ्रेंड, ही विल बी देयर फॉर मी, राइट. ऑन द सेम वे, अगर मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो मैं अपने दोस्त को कॉल करूँगी, 2 मिनट उससे बात करूँगी, ठीक हो जाऊँगी. सो टाइम बाय टाइम रिलेशंस में, फ्रेंडशिप में टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है. एज अ लाइफ कोच, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू टॉक्सिसिटी, सो मैंने ना एक बड़ी अच्छी बात सुनी थी. अगर आप उस चीज़ को समझ लो ना, आपको तो आपका थोड़ा ना जीना और आपकी थोड़ी दोस्ती को देखने का नज़रिया फ़र्क हो जाता है, ठीक है. Okay. ऐसे एक रील पे आई हर्ड कि ये जो लाइफ है ना, ये एक, इसको ना एज अ ट्रेन की जर्नी लो, ठीक है, कि आपका एक फर्स्ट पॉइंट से, लाइक बिगनिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक आप एक जर्नी में हो. अब उस जर्नी में ऑन द वे लॉट ऑफ पीपल विल कम इन टू योर लाइफ, लॉट ऑफ पीपल विल बोर्ड द ट्रेन एंड लॉट ऑफ पीपल विल गेट आउट ऑफ द ट्रेन. अब वो आपके दोस्त हैं, वो आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपके जितने भी लोगों से आप मिल रहे हो आने जाने वाले, वो हैं. कुछ वो एक से लास्ट तक साथ जाएंगे, कुछ उस चीज़ में कुछ आपको कुछ सिखाने आएंगे और कुछ आपसे कुछ सीखने आएंगे. तो ये जो एक जर्नी है ना, उसको आपको जर्नी की तरह ही लेना होता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अटैचमेंट या फिर डिटैचमेंट, इट रियली हेल्प्स यू इन दिस थिंग. हाँ, बट इस चीज़ में कुछ रिश्ते हम ऐसे बनाते हैं जिन पे हमारा दिल और दिमाग अटक जाता है, वो फिर हमें बॉदर करते हैं. तो वो टॉक्सिसिटी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वो इनिशियली आप एक, जैसे होता है ना कि एक, फॉर एन एग्जांपल, एक लड़के और लड़की का एग्जांपल है, रिलेशनशिप में आ रहे हैं, लड़का इनिशियली बहुत एफर्ट्स डाल रहा है, ठीक है, जहाँ उसको हो रहा है कि हाँ अभी नाउ वी आर इन अ रिलेशनशिप, नाउ वी आर सेटल्ड, नाउ द एफर्ट्स गोज डाउन. अब द पर्सन हु गॉट द इनिशियल एफर्ट्स, उसको क्या चाहिए कि मुझे सेम ही एफर्ट्स चाहिए वापस, तो वो चीज़ नहीं होती है, राइट. बिकॉज दैट्स अ ह्यूमन नेचर कि जब तक आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, आप उसके पीछे पागलों की तरह भागते हो. जब आपको मिल जाती है, आप शांत हो जाते हो, आपको लगता है कि अब वो मेरी है, तो अब मैं आराम से अपने उसमें, बिकॉज वी ऑल टेक टाइम टू शो आवर ओरिजिनल बिहेवियर एंड नेचर. It is with all the humans, even with the girls, even with the guys, even with everybody. So this comes into friendship also. कि इनिशियली वो दोस्त थोड़ा आपसे डिस्टेंस में रहेगा, बिकॉज आपकी दोस्ती अभी स्टार्टिंग की है. फिर धीरे धीरे आप और क्लोज आते हो, फिर धीरे धीरे आप एक तरीके से फैमिली बन जाते हो. अब जब आप फैमिली बने हो ना, तो आपको उनको एज अ फैमिली ही लेना पड़ता है. आप अपने भाई बहनों को माफ़ कर देते हो, आपको अपने दोस्तों को भी माफ़ करना पड़ता है. बट उस केस में आप उन दोस्तों को दोस्तों की तरह ही रखते हो. So that also, and in this case also there is a borderline.
now are they behaving like your brother sister or are they actually giving you toxicity? सो उस केस में आप डिसाइड करते हो कि आपको अब उस फ्रेंडशिप को लाइफ में रखना है. क्या वो फ्रेंडशिप आपकी लाइफ में आपको प्रोग्रेस दे रही है या फिर वो आपकी प्रोग्रेस को नीचे खींच रही है? बिकॉज आपकी लाइफ में आपके फ्रेंड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. कहते हैं ना कि अपना फ्रेंड सर्कल वैसा चुनो जैसे आप बनना चाहते हो. सो इट्स द सेम थिंग. सो वो डिफ्रेंशिएट आपका टाइम टू टाइम आता है, आपको समझ आ जाता है, आपकी बॉडी आपको साइंस देना शुरू कर देती है, आपका दिमाग आपको बताना शुरू कर देगा कि मैं नहीं ले पा रहा इस बंदे की, जो भी ये सामने वाला कर रहा है मुझसे नहीं हैंडल हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. सो बहुत सारे लोग हैं जो पहले दोस्त बने, दोस्ती के बाद रिलेशनशिप में जा रहे हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि रिश्ता कौन सा चल रहा है, फ्रेंडशिप वाला चल रहा है या रिलेशनशिप वाला चल रहा है. और दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे कंफ्यूज हैं और मिसकम्युनिकेशन भी कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के सामने नहीं ओपन होना चाह रहे कि भाई चल क्या रहा है. ऐसी सिचुएशन में मोस्टली कई बार झिल्लाहट होती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं. क्या वो टॉक्सिसिटी है या उसको कैसे मैनेज करें? सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दैट इज इट, राइट? सो वो टॉक्सिसिटी नहीं है, वो टॉक्सिसिटी बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, बट अगर आप वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे कितने ज़्यादा लड़ रहे हो, वो टॉक्सिसिटी है. अगर एक इंसान को ये समझ आ जाए कि मैं अलग हूँ, आप अलग हो, तीसरा बंदा अलग है, राइट? सो सेम वे अगर आप एक रिलेशनशिप में आ रहे हो, पहली बात, लड़की और लड़का दे वर्क डिफरेंटली. सो अगर आप कहते हैं ना कि एक मैरिज में कंपैटिबिलिटी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग है तो वो प्यार आपको अपने आप आपका चल जाता है. बट अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी नहीं है, सिर्फ प्यार है, वो नहीं चलेगा. बिकॉज आपको समझने के लिए सामने वाले में वो समझ भी तो होनी चाहिए. सो डिफरेंस ओपिनियन इज़ वेरी नॉर्मल. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे उस डायरेक्शन में जाना है, सामने वाला कह रहा है नहीं मुझे उस डायरेक्शन में जाना है, बट यू नेवर नो कि मे बी वो प्रैक्टिकली सोच रहा है और मैं थोड़ा इमोशनली सोच रही हूँ. बट एट दिस मोमेंट मुझे प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है. सो आई ऑलवेज से दैट कि फाइंड अ पार्टनर विद whom यू कैन प्रोग्रेस इन योर लाइफ. बिकॉज अगर आपका गोल सेम होगा ना, आपकी लाइफ अपने आप चल जाएगी. और उस गोल में जेलसी नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी लाइक वी बोथ वांट टू ग्रो टुगेदर. इट्स नॉट लाइक कि तुम अगर आगे बढ़ रहे हो तो मुझे प्रॉब्लम होगी, मैं अगर आगे बढ़ रही हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी. तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज़ वेरी नॉर्मल. इट इज़ लाइक वो तो हमारे पेरेंट्स में भी होती है, हमारे भाई बहनों में भी होती है. आई फाइट विद माई सिस्टर बिकॉज वो अलग बोलती है, मैं अलग बोलती हूँ. अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं दीदी को बोल दूँ कि मेरी बहन मेरे लिए टॉक्सिक है. नहीं, ऐसा नहीं होता है. वो उसका सोचने का, समझने का अलग है तरीका. वो आई ऑलवेज से दैट कि माई सिस्टर इज़ वेरी वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू टेक्निकलिटी. अब ऑब्वियसली वो चीज़ मुझे समझ ही नहीं आएगी ना, तो हमारा ओपिनियन ही अलग है. सो आई से कि यू हैव अ वंडरफुल गिफ्ट. इफ़ यू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, आप ग्रो करोगे. हर बंदे की अच्छाई पकड़ो, कमियाँ क्यों पकड़नी है? अंटिल एंड अनलेस वो कमियाँ आपका सरदर्द बन गया है फिर आई वुड से छोड़ दो. फिर मत रहो उस चीज़ के साथ. सो किसी भी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में अगर सामने अपोजिट जेंडर है तो लड़के को लड़की से, लड़की को लड़के से बेसिकली चाहिए क्या होता है? मतलब क्या ऐसी चीज़ें, क्या साइंस हैं, क्या एफर्ट्स हैं, कौन से एफर्ट्स हैं जो कंपैटिबिलिटी बना के रखते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं बेसिकली? जितना मुझे आज तक समझ आया है, एक लड़का मांगता है अंडरस्टैंडिंग और एक लड़की मांगती है अफेक्शन. उसको होता है कि उसे प्यार दो, छोटी छोटी पैम्परिंग करके रखो. हाँ, उसको कॉम्प्लीमेंट करो. दुनिया में रहने हाँ. बट दैट्स हाउ द गर्ल्स आर मेड, राइट? कि उनको कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए होते हैं, राइट? अगर आप मुझे बोलो कि अगर फॉर एन एग्जांपल मेरा बॉयफ्रेंड है या फिर हस्बैंड इन फ्यूचर, राइट? इफ दे आर सेइंग कि मुझे काम पे जाना है एंड आई विल स्टार्ट फाइटिंग कि नहीं जाना, देन हु इज स्टूपिड? आई एम स्टूपिड, राइट? एंड द सेम वे कि अगर एक लड़की कह रही है कि मुझे थोड़ा सा प्यार कर दो, राइट? वो भी एक अंडरस्टैंडिंग ही है, राइट? कि आप मुझे थोड़ी सी तारीफ ही कर दो. आप देख लेना, एक लड़की के मुंह पे स्माइल आ जाएगी, आप बस उसकी हल्की सी तारीफ कर दो. एंड देन द फर्स्ट स्टेप इज दिस, देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कम्स. बट आई थिंक अगर दो लोग ये चीज़ समझ लेते हैं तो इट्स ईजी कि हाँ, वो रिलेशनशिप चल जाएगा. इफ दे डोंट गेट टायर्ड ऑफ ईच अदर, the girl is not getting tired of understanding the guy and the guy is not getting tired of complimenting his girl. ओके. सो किसी भी रिलेशनशिप में जब आपको पता चलता है कि अब टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये हार्मफुल हो रही है,
सो उस टाइम पे डिटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फ्रेंडशिप है चाहे वो रिलेशनशिप है। ये डिटैचमेंट करना होना, ये एक जो प्रोसेस है ये बहुत लेंदी होता है, पर्सन टू पर्सन वेयर करता है, लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों होता है? ये ना आई से बिकॉज जब तक सो वी स्पोक अबाउट सेल्फ लव, राइट? Yeah. वी स्पोक अबाउट इट। अगर आपको पता है कि आपकी लिमिटेशन क्या है, इट विल बी ईजियर फॉर यू। इट इज़ ओनली डिफ़िकल्ट जब तक आपको आपकी लिमिटेशंस नहीं पता। अब अगर मुझे पता है कि सामने वाला, सी आई ऑलवेज से दैट यू नो कि भगवान ना आपको बार बार नीचे गिराएगा या बार बार आपको वहाँ पे ठोकर देंगे बताने के लिए कि बेटा ये तेरे लिए नहीं है। Okay. अब अगर एक दोस्त आपको बार बार इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है और आप जिद पे अटके पड़े हो कि नहीं, कि मुझे तो रहना है उसके साथ, you never know कि that person is not good for you, for your life. Like for an example, जब मेरा incident हुआ था, okay, then when my friend betrayed me, okay, and मैं literally बहुत रोई थी उस टाइम पे, मैं बहुत रोती थी उस टाइम पे। So मेरे पापा ने ना बस एक चीज़ बोली थी, मेरी मम्मी और पापा दोनों ने, कि इन्हें मतलब कि लाइफ में ना इसने पक्का कुछ तेरे लिए बुरा सोचा होगा कि भगवान ने तुझे अभी निकाल दी। एंड आई वॉज वेरी अटैच्ड विद दैट फ्रेंड, आई टेल यू, वेरी अटैच्ड। मतलब ऐसा होता था कि आप सुबह शाम मुझसे बात कर रहे हो, वो आपका गो टू फ्रेंड है, सिंस मॉर्निंग टू टिल नाइट यू आर टॉकिंग टू द पर्सन। एंड बिलीव मी ऋषभ, दैट इंसिडेंट हैपेंड, आई डोंट इवन केयर अबाउट दैट फ्रेंड, शी डजंट एग्जिस्ट फॉर मी एट ऑल। आई हैव द पिक्चर्स इन माई फ़ोन, आई हैव नॉट डिलीटेड इट येट। मुझे वो दिख भी जाती है ना, मेरा कोई इमोशन ही नहीं है उस चीज़ की तरफ। दैट इज़ कॉल्ड डिटैचमेंट। Okay. जो आप नहीं कर पा रहे हो, पर भगवान ने उस बंदे से कुछ ऐसा बुरा करवाया कि वो ख़त्म, और वो सब खत्म। एंड आई हैव शेयर्ड अ वेरी वंडरफुल रिलेशनशिप विद हर, वेरी वंडरफुल फ्रेंडशिप विद हर। आई ऑलवेज से दैट। एंड नाउ व्हाट आई रिमेंबर इज कि जो मैंने सीखा, बस अच्छा बुरा जो भी, वो बंदा ख़त्म है मेरे लिए। आई सेड नो कि वो ट्रेन के सफ़र में जो उतर गया उसको भूल जाओ, वो आपको क्या देकर गया बस उसको याद रखो। एंड इट इज़ ओके। इसमें ना मैं बोलूँगी कि आप हार्टलेस हो, बिकॉज उसने बुरा किया आपके साथ, वो आपके लिए बुरा है वो बंदा। अभी तो देर इज़ ओनली वन एग्जाम्पल, लाइक देर इज़ अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। और वो डिटैचमेंट की प्रोसेस कभी वो लंबी होगी, कभी वो ऐसे होगी, जैसे इस केस में वो ऐसे थी बस, ओके। कभी इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, कभी आप मेंटली किसी बंदे को आप डिटैच करते हो कि नहीं, वो मुझे नहीं पीस ऑफ माइंड दे रहा, एंड दिस इज़ हार्मिंग माई माइंड, दिस इज़ हार्मिंग माई बॉडी, दिस इज़ हार्मिंग माई करियर। बिकॉज जो मैं एक दिन उसके बारे में सोच के बर्बाद कर रही हूँ, वो एक दिन मैं अपने काम पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ। वी डोंट रियलाइज कि फ्यू ऑफ द पीपल दे गेट स्टक इन टू योर हेड। उनकी एक नेगेटिव बात आपको पूरी एक कहानी में उलझा देती है। करेक्ट। तो वो अब मुश्किल वो इसलिए है क्योंकि ना, जैसे आपका ना एक इंसान आपकी लाइफ में आया, चाहे वो फ्रेंड की तौर से आया, चाहे वो रिलेशनशिप में आया, उसने इनिशियली ना आपको बहुत अच्छा फील कराया। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना, दिस इज़ ऑल साइकोलॉजिकल। अगर आपके घर में आपको प्यार नहीं मिला, आप बाहर दुनिया में प्यार ढूंढते हो, ठीक है। अगर आपने अपनी पूरी ज़िंदगी फ्रेंडशिप पे निकाली है, आपके रिलेशनशिप्स इतने अच्छे नहीं रहे हैं, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी फ्रेंडशिप्स। तो आपको इफेक्ट करेगी। करेक्ट। अब उस केस में जिस इंसान के साथ आप अटैच हो गए हो, बिकॉज वी ऑल गेट अटैच, ठीक है। डिटैचमेंट इज़ अ एवरी डे प्रोसेस, एंड बीच में अगर आपने थोड़ा सा समझ अपनी हटाई, थोड़ी सी अपने कॉन्शियस लेवल उस पर हटाया, यू विल गेट अटैच टू पीपल, एंड इट इज़ वेरी मच नॉर्मल। एंड अब वो बंदा आपके साथ अटैच्ड है, आपको वो प्यार वहाँ से मिला है जो आप दुनिया में ढूंढ रहे हो, जो आप बेसिकली आपको घर से नहीं मिला, या फिर आपको पार्टनर नहीं मिला आपको ऐसा जो आपको प्यार दे सके, राइट। तो यू आर डिपेंडेंट अपॉन दैट पर्सन। So whatever we do it in when we are dependent on somebody. So अभी क्या हो गया, मेरा इमोशन जो लेवल है वो उस बंदे पे डिपेंडेंट है, तो उसको निकालना इज़ डिफ़िकल्ट, बिकॉज आपको लगेगा कि अगर वो चला गया तो मेरे पास तो कोई है ही नहीं, बिकॉज दैट इज़ द सेंस ऑफ सिक्योरिटी यू गेट इट फ्रॉम द पर्सन, एंड देन यू डोंट रियलाइज कि दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज़ बेसिकली ट्रबलिंग योर माइंड. So that is why it is little difficult, but it is not impossible. I always say that कि once you'll start loving yourself, तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे लिए तुम खुद ही इनफ हो. ये सारी दोस्तियाँ आपकी एक एडवांटेज होती हैं आपकी लाइफ में, वो आपको डे टू डे हेल्प करती हैं, जो करती हैं. आई वुड से दैट व्हेन इट कम्स टू माई फ्रेंडशिप्स, 80% आई एम ब्लेस्ड विद माई फ्रेंड्स. हाँ, 20% वो तो हर चीज़ में जाता ही जाता है, ठीक है. वो तो अगर नहीं होगा तो देन आई वुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट दिस स्टफ ऑल्सो. सो इट इज़ important and it is little hard also. सो कल्चरल और फैमिली प्रेशर की अगर हम बात करें तो इन दोनों की वजह से भी रिलेशनशिप्स टॉक्सिक होते हैं.
होते हैं बिकॉज जब आप एक रिलेशनशिप की बात करते हो, नाउ फॉर एन एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ मैरिड कपल, ओके, एंड नाउ अब लड़का और लड़की दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं चल रही है, दे आर फाइटिंग एवरी डे, ओके। सो देयर इज अ सेइंग ना कि पार्टनर ऐसा ढूंढो जिसके साथ पूरी दुनिया की लड़ाई आप उसके साथ खड़े होकर लड़ो, ना कि आप उसके साथ लड़ाई कर रहे हो और पूरी दुनिया में आप उसी के गुणगान कर रहे हो कि मेरी बीवी ने या मेरे पति ने मुझे परेशान कर रखा है। सो अब फॉर एन एग्जाम्पल एक कपल ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे दे आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर एंड विच इज़ नॉर्मल, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड नहीं चल पा रहा, कंपैटिबिलिटी इशू है। अब उस केस में सोसाइटिकल प्रेशर के चक्कर में आप उस रिलेशनशिप में रह रहे हो, जो कि अभी भी है, ऐसा नहीं है कि इट्स गॉन प्रॉपरली। नाउ या पीपल डू गेट सेपरेटेड एंड दे फोकस ऑन देमसेल्व्स एंड ऑल दैट, बट या मेजॉरिटी इट इज़ देयर कि शादी हो चुकी है तो वो सोसाइटिकल प्रेशर के चक्कर में आप उसी रिलेशनशिप में रहते हो। बिकॉज अगर आपको कोई बॉदर कर रहा है, कोई आपको, आपका फैमिली बॉदर कर रही है या फिर लड़की अगर आपको बॉदर कर रही है, तो पहली चीज़ आपके घर वाले आपको क्या समझाएंगे कि बेटा निभाने की कोशिश करो। करेक्ट। वो सिवियरिटी नहीं देखेंगे कि प्रॉब्लम चल कहाँ रही है, बिकॉज निभाने के लिए भी तो वो उतना होना चाहिए ना जितना आप निभाने लायक हो। अब कुछ जितने भी हम इंसिडेंट्स सुनते हैं आजकल, जितने भी किस्से आजकल होते हैं, अब सामने वाला आपको समझ ही नहीं पा रहा, तो वो सोसाइटिकल है सारा कि दुनिया क्या सोचेगी। अगर आपने डाइवोर्स ले लिया फॉर एन एग्जांपल, तो दुनिया आपको किस नज़रिए से देखेगी, ये सारा सोसाइटिकल है कि हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। तो उस केस में आप फिर ना अपने इमोशंस, अपनी चीज़ों को छोड़ देते हो। मतलब आपको ना वो पता होना चाहिए, द सेम थिंग दैट आई सेड नो, दैट बाउंड्री लाइन शुड भी पता होनी चाहिए कि मेरी जो बेयर करने की पावर है वो सिर्फ इतने तक ही है, उसके आगे मैं नहीं कर सकती। अब कई लोग स्टार्टिंग से ही बोलना शुरू कर देते हैं, कई लोग बोलते ही तब हैं जब वो एज पे पहुंच जाते हैं। अब वो इंसान, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि वो कितना सह सकते हैं और वो कितना नहीं सह सकते हैं। बिल्कुल। सो बहुत सारे फ्रेंडशिप्स या रिलेशनशिप की बात करें तो ऐसा होता है कि पहले स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक चल रहा है, बातचीत चल रही है, धीरे धीरे टाइम टू टाइम, टाइम बाय टाइम देखने को मिलता है कि एक पर्सन अपने सर्कल के जो लोग हैं उनसे अपने पर्सन को कंपैरिजन करना शुरू कर देता है। तुम ऐसे रहते हो, देखो मेरे दोस्त कैसे रहते हैं, उसका बंदा कैसे रहता है, उसकी बंदी कैसे रहती है, वो कैसे ड्रेसअप होता है, लाइक दैट। बहुत सारी चीज़ें, नॉट ड्रेसअप की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे कंपैरिजन होता है। उस पर वो गाड़ी है तुम्हारे पास नहीं है, तुमको, ये सारी चीज़ें चलती हैं। और धीरे धीरे वो दोनों की जो बातचीत है वो बहुत बहुत गंदे लहजे में पहुंच जाती है, वो ना एक बदतमीजी जिसे बोलते हैं उसमें पहुंच जाती है। क्या करना चाहिए ऐसी जगह पे? इसमें अब आपको वो बंदा परेशान कर रहा है बिकॉज समवेयर और द अदर वो आपकी लाइफ चॉइसेस पे क्वेश्चन कर रहा है। कहते हैं ना कि एक इंसान को उसके दिल से चुनना चाहिए, ना कि उसके रहने के तरीके से। नहीं, स्टार्टिंग में वही था, लेकिन बाद में चीजें बदल जाती हैं। पीपल चेंज विद टाइम। हाँ, अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं Yeah, बहुत sure. आराम से ये चीज़ बोलती हूँ कि यू नो, अगर जैसे स्कूल लाइफ है, देयर इज नो कंपटीशन। करेक्ट। आपके स्कूल फ्रेंड्स आज भी होंगे आपके साथ, कोई एक आधा होगा, कोई एक आधा आपके पास होता है हमेशा, चाहे वो आपको एक साल में कॉल ही क्यों ना करे, चाहे वो एक साल में आपको एक रील ही क्यों ना भेज दे, बट वो होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपके बीच में कंपटीशन नहीं था। उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे? हम मस्ती कर रहे थे। तब तो सपने भी नहीं पता थे, तब तो ये भी नहीं पता था कि करियर में करना क्या है हमने। अब कुछ रिश्तों को आप साथ लेके चले, आपकी सोच चेंज हुई, उनकी सोच चेंज हुई, कुछों को लग गया कि वो ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं। ऐसा होता है कि कई लोगों की ग्रोथ टाइम के बाद आती है, कईयों की पहले आ जाती है। सो दैट ईगो दैट कम्स कि यू नो आई एम तो डूइंग वेल, यू तो नो वेयर, इट कम्स इन फ्रेंडशिप्स ऑल्सो। कि वो जो एक दोस्तियाँ थी वो एक टाइम तक की थी, बस उसको वहीं छोड़ दो। मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना एक चीज़ बोलती हूँ कि भगवान ने ना मुझे डिटैचमेंट में ब्लेस कर रखा है। मुझे अगर ये लगेगा ना कि ये भाई एक इंसान मुझे नीचा दिखा रहा है, ये नीचा दिखाना होता है। दिस वॉट यू मैंशनड, इट इज़ ऑल अबाउट कि आई एम बेटर देन यू, राइट। पहली बात तो मैं कॉम्पिटिशन कर ही नहीं थी ना तुमसे। करेक्ट। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें कोई अवार्ड मिल जा रहा है या तुमने कोई पहाड़ उखाड़ लेना है या मैंने तुम्हारे लेवल पे पहुंच के कुछ पहाड़ उखाड़ लेना है। बिकॉज मेरी लाइफ की जर्नी अलग है, आपकी लाइफ की जर्नी अलग है। अगर आप आपसे मेरे को कंपेयर करोगे तो देन यू आर द स्टूपिड वन।
आई एम नॉट स्टूपिड बिकॉज मैं चिल चल रही हूँ, मेरी लाइफ में कोई कंपैरिजन चल ही नहीं रहा है, मेरी लाइफ में मेरी लाइफ का अपना कंपैरिजन चल रहा है. सो इस केस में आई ऑलवेज से दैट कि फाइंड पीपल हु कैन हेल्प यू इन योर लाइफ, नॉट हु कैन पुल यू डाउन इन योर लाइफ. सो इस केस में आगे बढ़ो. सो कई बार ऐसा होता है कि जब बातचीत बिगड़ने लगती है तो अनोइंगली हम भी कुछ ऐसा बिहेव कर देते हैं जो टॉक्सिक होता है, तो हमको पता नहीं चलता. तो कैसे उसको पहचाने कि हम भी अपनी तरफ से गलत कर रहे हैं और इस रिलेशन को टॉक्सिक बना रहे हैं, और उसको सुधारने का क्या तरीका है? We all do. We all are human. So we all do toxic behavior. जैसे अब कई बार ऐसा होता है कि आप या तो उसी बंदे से परेशान हो, ठीक है, या तो आप किसी और से परेशान हो और उस परेशानी की टेंशन आपने उस बंदे पे निकाल दी, ठीक है. सो मैं सिर्फ एक चीज़ बोलती हूँ कि इस केस में ना देयर इज़ अ वेरी वंडरफुल वर्ड, यू गो एंड यू से सॉरी, दैट आई वॉज नॉट इन माई गुड स्टेट ऑफ माइंड एंड मैं उस बात से परेशान थी, तो आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू. एंड वो एक वर्ड ऐसा है विच सॉल्व्स अ लॉट ऑफ योर प्रॉब्लम्स. एंड अगर वो सामने वाला समझ रहा है ना, जैसे मैं बताती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस डिप्रेशन स्टेट, तो मैं बहुत अनोइंग थी. मतलब जितनी शांति से मैं अभी बात कर रही हूँ, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी. आई वॉज वेरी नेगेटिव. और मेरे पास मेरी सिर्फ एक दोस्त थी उस टाइम पे, और मैं बहुत चिल्लाती थी उसके ऊपर. मैं साफ बोलती हूँ कि क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता होता था मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा होता था कि मैं पूरा टाइम नेगेटिव बोलते रहना कि क्या अच्छा है क्या नहीं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कुछ गलत हुआ आई विल बी अगेन क्राइंग कि फिर से क्या चल रहा है मेरी लाइफ में. अब नाउ आई एम नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, ओके. मैं खुद एक टॉक्सिसिटी में घुसी हुई हूँ, पर उसको वो चीज़ समझ आती थी. वो क्या कहती थी, वो कहती थी कि मुझे पता है तू परेशान है, इट्स ओके तू बोल. अच्छा मुझे ये बता कि अगर मेरे से ये गलती हुई तो मैं इसको सुधारूँ कैसे कि तू बॉदर ना हो. सो दैट थिंग, अगर सामने वाला आपको समझ रहा है ना, तो आप क्या बोलोगे कि चल ठीक है. और वो समझती थी. तो फिर क्या हुआ, एक टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि हाय जिसमित कर क्या रही है तू मतलब यू ठीक है, जिसने बुरा किया वो किया, बट जो तेरे साथ आज खड़ा है उसके लिए तो थोड़ा चेंज करो अपने आप को. लाइक लिटरली ऐसा होता था कि लॉट ऑफ पीपल यूज टू कम, जैसे फैमिली में भी होता था, राइट, बिकॉज वो चीज़ ऐसी हुई थी कि विच इम्पैक्टेड माई एंटायर फैमिली. सो एक होता है ना, एक मछली पूरा तालाब गंदा कर जाती है, अब उस तालाब को बचाना आपकी जिम्मेदारी होती है. तो अब ऐसा होता था कि बिकॉज आई से कि मेरी दोस्ती या फ्रेंडशिप्स बहुत अच्छी रही हैं, ओके, बट वो एक इंसिडेंट और एक दो और पुराने होंगे, बट वो इतने इम्पैक्टफुल नहीं थे, बट ये वाला बहुत इम्पैक्टफुल था. सो उस केस में क्या होता था कि आई ऑलवेज से कि अगर तू मेरे साथ अच्छी नहीं रहती ना, मैं वो तालाब नहीं बचा पाती क्योंकि अगर एक ने बुरा किया तो एक ने अच्छा किया. तो वो जब आप अपने आपको जब अपना खुद का पता लगना शुरू हो जाता है, यू आर अवेयर अबाउट योर सेल्फ, योर एक्शंस, you save your relationships also, and then you just go and you talk. अगर आपका अच्छा दोस्त है, वो आपका समझेगा, वो आपकी प्रॉब्लम समझेगा, वो बोलेगा कि ठीक है इट्स ओके, एंड द पर्सन नोज कि ये हमेशा ऐसे नहीं करती, अगर ये इस बार कर रही है तो कुछ तो प्रॉब्लम है, तो उसको पूछो. सो आई थिंक दिस इज द वेरी सिंपल वे, यू गो एंड यू टॉक एंड यू टेल इट्स ओके. मतलब देयर इज नो हार्म इन ओपनिंग अप अबाउट कि मेरे साथ क्या चल रहा था उस टाइम पे. चलो इस केस में तो उसे पता ही था, पर मैंने बाकियों के साथ भी करा जिन पे मैं चिल्लाई थी मैं बोलती थी कि आई एम नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड. सो यस. सो नए फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में जो लोग जा रहे हैं, उन लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आगे इन्वायरमेंट जो रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक ना हो और हेल्दी रहे? एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए क्या चीज़ें नई दोस्ती या प्यार में ध्यान रखना चाहिए? एक हेल्दी रिलेशनशिप में मैं हमेशा कहती हूँ कि उन जगहों पे जाओ जिन जगहों पे यू कैन फिट इन, एंड इफ सम डे आपको अपनी दुनिया में उनको बुलाना पड़े तो दे कैन फिट इन. ओके. एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आपको आपकी दोस्ती में, जैसे सी इन योर डिफरेंट एज you look for different kind of friends. In your different state of mind, you look different kind of friendships. So मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि अगर आपको पता है कि आपके 4 इमोशंस हैं, आपको वो चारों बैलेंस करने हैं. फ्रेंडशिप तो आप 4 ढूंढ सकते हो ना, पार्टनर आपको एक ही चाहिए, राइट, बट फ्रेंडशिप्स में तो आप चारों अलग अलग ढूंढ सकते हो. सो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि एक इंसान में चारों चीज़ें मत ढूंढो व्हेन इट कम्स टू योर फ्रेंडशिप्स. क्यों? क्योंकि वो एक इंसान पे ही अगर आप डिपेंडेंट रहोगे ना, तो देन फिर वो आपको बॉदर करेगा और आपको अपने दिमाग की शांति चाहिए होती है. एंड आई थिंक राइट नाउ एट दिस एज वी ऑल हैव ग्रोन अप. हम सबको पता है कि एक हेल्दी फ्रेंडशिप क्या है.
हम वी ऑल नो कि एक हेल्दी फ्रेंडशिप है कि जहाँ पर अगर मैं उसको 1 साल बाद भी कॉल कर रही हूँ ना, तो वो 1 साल बाद मुझसे वैसे ही बात कर रही है जैसे उसने मुझसे 1 साल पहले किया था। वो उस 1 साल में मुझसे ये क्वेश्चन नहीं कर रही है कि तूने फ़ोन नहीं किया या तूने ना मेरा पोस्ट लाइक नहीं किया तूने सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ इसी पे होती आजकल हैं। इसी पे होती है, Correct. राइट? एंड नाउअडेज द बेसिक वे ऑफ बीइंग इन टच इज सेंडिंग रील्स। सेंडिंग रील्स, सेंडिंग exactly. रील्स, ओके। वो Correct. एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है एक चीज लाइफ बिल्कुल। में, ठीक है, विच इज़ फाइन। आई एम नॉट सेइंग कि वो चीज़ गलत है, बिकॉज मैं भी करती हूँ, बट वो कई बार ऐसा होता है कि आप मिस कर जाते हो। हाँ। अब अगर एक बंदे को पता लग रहा है कि हाँ वो देख रही है, वो देख लेगी, वो रिप्लाई कर देगी, इट्स ओके, दैट इज कॉल्ड हेल्दी फ्रेंडशिप्स। अब एक बंदा आप पे हर बार ही लड़ी जा रहा है कि तूने मेरी रील नहीं देखी, तूने इसके ऊपर लाइक नहीं किया, तूने ये नहीं किया, करेक्ट, करेक्ट। सो दैट इज अ वेरी स्मॉल थिंग। तो आप उसको बड़े प्यार से फिर बोल देते हो कि भाई मेरा नहीं सही चल रहा अभी सब कुछ। सो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, एक हेल्दी फ्रेंडशिप्स में। तो उसमें डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे खड़े हो लाइफ के। हम सब जो इंसान हैं बेसिकली, हम सबका फेजेस आते हैं। कभी हमें ऐसा होता है कि हमें घर से बाहर निकलना है, कभी हमें ऐसा होता है कि हमें घर के अंदर चिल करना है, ठीक है, हम सब हर एक फेज से जाते हैं। कभी हमें ऐसा होता है कि हमें काम पे फोकस करना है, और कभी हमें ऐसा होता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस एक ट्रिप पे जाना है। तो अगर आपके पास सारे तरीके की चीज़ें नहीं हैं, तो देन आप अगर एक बंदे से आप चारों चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन डाउन होगी ही होगी। सो हाउ वेरी नाइसली एंड माइंडफुली यू कैन हैंडल दिस थिंग। पार्टनर आप एक ही चुन सकते हो। दोस्ती में आपके पास लिवरेज है, आप जितने मर्जी दोस्त बना सकते हो, पर हाँ उतने उनको बनाओ जो आपकी लाइफ में कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी रीज़न से हो। और अगर कुछ ऐड ऑन नहीं भी कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट वो आपको कोई टेंशन नहीं दे रहे। राइट। मतलब मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि पहली चीज़ कि आप एक्सपेक्टेशंस मत रखो, विच इज़ वेरी हार्ड, वी ऑल कीप। मैं लेट मी बी ऑनेस्ट, हम दोस्ती यारी में हम हर चीज़ में एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। जब आप उस स्टेज में आ गए कि चलो ठीक है, अभी थोड़ा कम कर दी मैंने एक्सपेक्टेशन, मैं अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सपेक्टेशंस लेकर आ रही हूँ, तो उस केस में अगर आप इंसान को कॉल नहीं कर पा रहे हो या कुछ नहीं कर पा रहे हो, अब सामने वाला फॉर एन एग्जाम्पल नाराज़ हो गया विदाउट इवन नोइंग कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड से जा रहे हो, सो वो मेरे को मेरे लिए वो थोड़ी सी बॉदरिंग हो जाती है, बिकॉज मेरे को ऐसे लगता है कि बच्चे नहीं है ना अभी हम, दैट वी डोंट पिक अप द कॉल्स, एंड इफ आई डोंट वांट टू टॉक टू यू आई विल टेल यू कि मेरा भी नहीं मन, आई एम नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, या मुझे तेरे पे गुस्सा आ रहा है, राइट, दैट यू बिहेव्ड दिस वे, आई हैड एन एक्सपेक्टेशन एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इट कि मेरी गलती है। आई एम नॉट इवन सेइंग कि तुम्हारी गलती है, मेरी गलती है, ओके, पर अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, और मैं अब खुद करूँगी, इतने टाइम से तुमने बात नहीं करी ना, तो यू वर ओके विद इट, राइट? सो नाउ इफ यू आर कॉलिंग मी देन इट्स ओके, आई टॉक टू यू व्हेन आई एम फाइन। सो वो होती है आपकी बाउंड्रीज, कि जो भी है अच्छा बुरा आप सामने वाले को बोल रहे हो कि भाई मैं नहीं कर पा रही अभी। तो आई थिंक वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना कि सामने वाला आपको वो दे सकता है कि नहीं दे सकता, और उसकी करंट फ्रेंडशिप्स कैसी हैं, हाउ द पर्सन इज इन द करंट फ्रेंडशिप्स, आपको पता लग जाता है। ओके। सो सवाल बहुत सारे हैं जसमीत, और मुझे लगता है कि समय हो चला है, लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल कि जब डिटैचमेंट का टाइम आता है तो हीलिंग हो गई एंड ब्रेकी एंड ऑल दीज मॉडलिटी कितनी हेल्पफुल रहती हैं डिटैचमेंट में? सो जब हम हीलिंग एंड ये सारी मोडालिटी की बातें करते हैं, इट प्लेज अ वेरी बिग रोल व्हेन इट कम्स टू डिटैचमेंट, ओके, बिकॉज जब आप खुद को हील करना शुरू करते हो, वी मेंशन नो लॉट ऑफ टाइम्स कि हम टॉक्सिसिटी से बिहेव करते हैं, राइट? इट इज़ आवर बिहेवियर बेसिकली who's टॉक्सिक, एंड लॉट ऑफ टाइम वी डोंट नो आवर बाउंड्रीज। हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो वो सारी चीज़ें तभी आपके अंदर आएंगी जब आप प्रॉपर्ली हील्ड हो। अगर जैसे अगर आपको पता है कि हीलिंग में, जैसे अगर आप साउंड हीलिंग या रेकी करवा रहे हो, हमारी बॉडी के 7 चक्रास होते हैं, राइट? हार्ट चक्रा बेसिकली जो होता है, दैट बेसिकली प्लेज अ वेरी बिग रोल आपके रिलेशनशिप्स में। अब अगर वही प्रॉपरली हील नहीं है, आप खुद ही वोंडेड हो, आपने अगर सामने वाला आपको कुछ कह भी नहीं रहा फॉर एन एग्जाम्पल, बिकॉज समटाइम्स वी ऑल्सो ओवरथिंक, राइट? तो आप उस पर रिएक्शन दे रहे हो, करेक्ट। आप इजीली रिएक्शन दोगे उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं अगर आप खुद हील नहीं हो, तो आप सामने वाले से क्या एक्सपेक्टेशंस रखोगे? कहते हैं ना कि समटाइम्स वी गेट हर्ट बिकॉज ऑफ आवर ओन एक्शंस ओनली। तो वो चीज़ सेम आती है कि अगर हमें चाहिए कि सामने वाला हमसे अच्छे से बिहेव करे, तो हमें उसे बताना पड़ता है कि बाबा दिस इज़ व्हाट आई कैन टेक एंड दिस इज़ व्हाट आई कांट टेक, एंड दैट विल ओनली कम इफ़ यू नो अबाउट योर सेल्फ। And when it comes to all of these healings practices and all that, they help you in that.
वो आपको अपने आप के बारे में अवेयर करना सिखाती है। सेल्फ लव एंड सेल्फ basically, अंडरस्टैंडिंग, हाँ। सेल्फ हैप्पीनेस के बारे में। बेसिकली आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर हम्म, जाती है ना, right, एंड इट्स लाइक गेटिंग अवेयर एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेसिकली क्या होता है कि यू गेट अवेयर अबाउट द एनर्जीज। आप जब ये सारी चीज़ें करते हो तो आपको, अगर जैसे कोई इंसान आपके रूम में भी आया है, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट नॉर्मली ऑल्सो, नॉट फ्रेंडशिप्स एंड ऑल, सामने बंदा आपके रूम में भी आया है, तो आप कोई भी स्पिरिचुअल बंदे से पूछना, वो बोलेगा इसकी वाइब बड़ी बेकार है, वो छूटते ही बोल देगा, और बंदे ने ना बोला ना उसने कुछ कहा ना, बस उसकी प्रेजेंस विल टेल यू। सो यू गेट टू नो कि कहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, कहाँ कितना बोलना है, क्या क्या नहीं करना है। सो दिस ऑल हेल्प्स इन योर डेली लाइफ रूटीन एंड योर फ्रेंडशिप्स, इवन विद टॉकिंग टू अदर पीपल ऑल्सो, क्योंकि आपने उसको समझा है, आपने एनर्जीज को समझा है। करेक्ट। एंड सो इट प्लेज अ वेरी बिग रोल आई वुड से, एंड लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है इन सब के बाद, बिकॉज आप खुद को खुद प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हो। सो जसमीत, जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए कुछ टिप्स देना चाहें या कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। सो जाते जाते मैं ऑडियंस को एक चीज़ अपनी पोइट्री के थ्रू बताना चाहूँगी कि कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी रिश्ता आता है तो वो किसी रीज़न से आता है। कई बार हम समझ पाते हैं, कई बार हम नहीं समझ पाते हैं। तो उसी पे मैंने एक पोइट्री लिखी है जो कि मैं आपको सुनाती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। और ये स्पेशली उनके लिए है जिनका जो कहते हैं कि हमें क्लोजर नहीं मिला व्हेन इट कम्स टू योर फ्रेंडशिप्स एंड योर रिलेशनशिप्स। सो उसमें है कि कुछ अधूरे रिश्ते। ये कहानी है उन रिश्तों के नाम जो ज़िंदगी में आते तो हैं बट बिना कुछ कहे चले जाते हैं। ये कई बार तुम्हारा वो अधूरा प्यार है, दोस्ती है, या कोई अनजाना, या कोई अपना है। तो कहते हैं कई बार कुछ लोग तुम्हें सिर्फ कुछ सिखाने आते हैं। ये इंसान के रूप में कहीं मेरा भगवान तो नहीं जो मुझे मुझसे मिला रहा है। ये वो तो नहीं जो मुझे मेरी कदर समझा रहा है। ये कहीं वो तो नहीं जो मुझे खुद के साथ बैठना सिखा रहा है। ये कहीं वो तो नहीं जो मुझे खुद के अंदर झांकना सिखा रहा है। मेरी हर कमज़ोरी को मेरी ताकत बना रहा है। मुझे इस ज़िंदगी की दौड़ से अलग चलना सिखा रहा है। कुछ अधूरी बातों को बिना पूरा किए रहना सिखा रहा है। मुझे उन अधूरे रिश्तों का मेरी ज़िंदगी में आने का मकसद समझा रहा है। ये कहीं मेरा भगवान तो नहीं जो मुझे पूरा करने के लिए मुझे इन अधूरे रिश्तों में उलझा रहा है। So this is what the message that I would want to give the people, that sometimes you just have to let it go. Some people just enter into your life just to teach you something, and this is I think the way भगवान जी आपको बता रहे होते हैं कि बेटा अभी हो गया है नेक्स्ट लेवल पे चलो, और वो कहीं ना कहीं आप ही की प्रोग्रेस होती है उसमें। तो आई ऑलवेज से कि कभी भी कुछ हो लाइफ में तो बैठ के उस इंसिडेंट को समझो कि आपने क्या सीखा है उसमें से, ये नहीं कि आपने क्या खोया है उसमें से। सो दैट इज़ व्हाट आई वुड वांट टू से। सो थैंक यू जसमीत फॉर कमिंग एंड हमारी बहुत सारी जिज्ञासाओं, सवालों के जवाब देने के लिए आपने अपने कीमती समय में से वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।